नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम गुंदौली में हैं और यहाँ पर बिल्डर के द्वारा एक एसआरए का प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर रन किया जा रहा है और कुछ भाड़ोत्री लोगों का रूम जो है यहाँ पर बिल्डर के और एसआरए के आदमी पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ पर आए हैं और उन्होंने उस रूम को जो है खाली करवाया है। हमारे साथ में इस समय हैं यहाँ के स्थानीय समाज सेवक राजू भाई, जो कि काफ़ी पुराने समाज सेवक हैं और उनसे हम जानते हैं कि ये मुद्दा क्या है। राजू भाई, ज़रा बताइए कि इसमें क्या, कहाँ से, कैसे क्या हुआ है, इनका मेन प्रॉब्लम क्या है? ये गुंदौली सीटीएस नगर भू क्रमांक 78-79 का प्रोजेक्ट है। ये 2006 का एनेक्शर है। ये एनेक्शर के अंदर डेवलपिंग चालू है और 1400 लोगों को अभी घर दे चुके हैं। जो बचे लोग हैं उनका भी प्रोजेक्ट में काम चालू है और जो उर्वरित लोग हैं, जो बैलेंस लोग हैं, जैसे रोड है, रोड पे दुकानें हैं, ऐसा कुछ 130 के आसपास दुकान है। और अभी जो ये नोटिस आया है वो शासन के नियम के अनुसार डेवलपर ने पहले एक नोटिस दिया है, उसके बाद में एसआरए ने नोटिस दिया है। उसका अगर कोई टेनेंट जवाब नहीं देगा तो 33-38 की कार्रवाई 33-38 की कार्रवाई होना लाजिम है। ये शासन का नियम है और डेवलपर और सोसाइटी की तरफ से जो भी कुछ बात करनी है टेनेंट से, वो हर चीज़ का इन लोगों ने प्रयत्न किया और उसके बाद अभी 33-38 की जो तोड़क कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। जैसा आपने कहा कि टेनेंट को तकलीफ हो रहा है, तकलीफ दे के किया जा रहा है, ऐसा नहीं। टेनेंट को नोटिस आने के बाद टेनेंट उस पर अगर कुछ एक्शन नहीं लेता है या विकासक के पास नहीं जाता है या सोसाइटी के पास नहीं जाता है और फिर आप अगर कलेक्टर में आपका हेयरिंग लगता है तो उसको हेयरिंग के बाद में आपको अगर आगे कुछ जवाब नहीं रहेगा तो वो तोड़क कार्रवाई होना है, लाजिम है। 33-38 सबके लिए लागू है मुंबई में एसआरए के नियम के। लीगली प्रोसेस चल रहा है और ये महाकाली दर्शन सोसाइटी का ये डेवलपमेंट 2006 से चल रहा है। ये गुंदौली का जो क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 2019 लोग थे, उसमें 2016 में फिर सर्वे हुआ तो और जो उर्वरित लोग बैलेंस थे वो सबको समाविष्ट करके 2125 के आसपास यहाँ टेनेंट है, दुकानदार है और डेवलपिंग अच्छे तरीके से चालू है। ओमकार डेवलपर है, वो डेवलप कर रहे हैं, उनके भी सारे लोग स्टाफ आया है, कलेक्टर है, पुलिस है, तो तोड़क कार्रवाई होना लाजिम है इसमें। तो यहाँ पर जो अभी पूरा प्रशासन जो है, पूरा अमला आया हुआ था, तो इसमें जो है अगर थोड़ा सा भी अगर उनकी डिमांड ये थी कि थोड़ी मोहलत दी जाए, सामान निकाला जाए और इस तरह का ये किया जाए, तो ये लोगों ने कोई भी जो है सहूलियत उनको नहीं दिया कि नहीं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मानवता के आधार पर क्या 1 दिन का 2 दिन का समय इसमें नहीं दिया जा सकता है? देखिए, मानवता के आधार पे वो एक अलग चीज़ हो गई और जो लीगली प्रोसेस है शासन का, उस शासन के प्रोसेस के हिसाब से विकासक सोसाइटी मिलके चल रही है। तो टेनेंट की भी उतनी ही जवाबदारी होती है कि उस तरफ जाके मूविंग करे और उसको चर्चा विषय करके मैं रूम खाली कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं अपील में जा रहा हूँ, हाई कोर्ट में जा रहा है, प्रोसेस है। अभी वो प्रोसेस होने के बाद में जब तोड़ने को आएंगे तो हम बोलेंगे मानवता के अधिकार पे, तो मानवता के लिए सभी खड़े हैं इधर। यानी जो कुछ भी हो रहा है कानून के हिसाब से सही हो रहा है और इसमें किसी को किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्शन होने का सवाल ही नहीं। मेरा खुद का दुकान उसमें है, मेरा भी ऑब्जेक्शन नहीं। अगर मुझे ऑब्जेक्शन है तो मैं आगे जाऊं, अपील में जाऊं, हाई कोर्ट में जाऊं, मेरे को स्टे मिलेगा नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट जाने। अच्छा, इसका यहाँ का विकासक कौन है, इसका बिल्डर कौन है, कुछ आपको पता तो होगा? हेवमोर डेवलपर है, ओमकार कंपनी के एक कंपनी है, हेवमोर डेवलपर है और अच्छे तरीके से ये 2015 में ये लोग वापस आए। पहले किसी और ने डेवलपिंग किया था, कुछ प्रॉब्लम होने के बाद इन कंपनी को दिया है, हेवमोर कंपनी को। और वो हेवमोर कंपनी के आने के वजह से ये जो लोग बाहर थे 14 साल से, वो टेनेंट को आने का मौका मिला है और अच्छी तरीके से आप ये बिल्डिंग दिखा सकते हो साइड में कि डेवलपिंग हो चुका है। 8 नंबर तक हुआ है, अभी 9-10 बाकी है। अभी ये जो सारा जो माहौल चालू है, ये बिल्डिंग बनेगा 10 नंबर। वो 10 नंबर बिल्डिंग के अंदर इनको सबको घर मिलने वाला है, मुझे दुकान भी मिलने वाला है। तो लड़ाई करने का कोई मतलब मीनिंग नहीं है। देखिए, ये थे राजू भाई, जो कि यहाँ के एक अच्छे वरिष्ठ समाज सेवकों में इनकी गिनती है और काफ़ी जो है एसआरए के प्रोजेक्ट में और इस तरह के जो है आरटीआई के अच्छे एक्टिविस्ट हैं। इन सब की काफ़ी इन्हें जानकारी है, जिन्होंने आपको बहुत ही थोड़े शब्दों में काफ़ी अच्छी जानकारी दिया। एटी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। हाँ, एक तो बारिश का मौसम है,
उसमें बच्चों का स्कूल हमारा आधा अधूरा रह गया है। कोई 10वीं में है, कोई लास्ट ईयर में, कोई प्रेग्नेंट है, कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है। इस हाल में हम लोग अगर रूम खाली करते तो हम जाएंगे किधर? हमें रूम दो, हम लोग छोड़ देते, बस। हमारा कोई दूसरा कोई डिमांड है ही नहीं। हमें डायरेक्ट शिफ्टिंग दे दो, हम रूम आपको दे देंगे। और क्या चाहिए हमें? हाँ, किसी का कोई विरोध नहीं है, बस रूम दो, हम लोग जाते हैं। अभी आप लोग गए थे, अभी बिल्डर के और सारे के अधिकारी भी आए थे, कलेक्टर के आदमी आए थे, तो आप लोगों ने बात किया तो क्या बोले आप? वो बोल रहे हैं कि खाली करने के लिए, पर अगर आप कुछ डिमांड ही नहीं कर रहे हो, कुछ दोगे नहीं तो कैसे खाली करेंगे? और ऐसा देखिए कि हमें बुजुर्ग है, कोई प्रेग्नेंट है, कैसे खाली हो जाएगा तुरंत? ये भी देखना है हमको। पर थोड़ा टाइम तो देना चाहिए था ना। 2 दिन टाइम हमारा जबरदस्ती हम पे रूम ही पॉसिबल। हम क्या आपके रूम में रह रहे? क्या हम हमारे खुद के हमारे पूर्वजों का जो रूम है हम उसमें रह रहे हैं। हमको निकाला जा रहा है। आपको जबरदस्ती निकालने का हक किसने दिया? वही भले एग्रीमेंट हुआ है तो एग्रीमेंट के हिसाब से रूम तो दिया नहीं ना हमें। एक तो भाड़ा ही बहुत कम दे रहे उसमें ना कुछ हो। पहले का जो भाड़ा वो अभी तक चलाया जा रहा है। ये नहीं कि भाड़ा भी बढ़ा के हो, एक डिमांड वो भी नहीं हो रहा है कि थोड़ा बढ़ा के दिया जाए। सबको इधर थोड़ा सा बढ़ा के देंगे तो बात बनेगी। कुछ बढ़ा के ही नहीं दे रहे हैं। मेरा कल का डिलीवरी का डेट है। अब ऐसे अचानक में खाली करें तो मतलब नहीं है ना। पहले तो बोलिए तब होता है। हमारा तो दूसरा डिमांड है ही नहीं। कोई डिमांड नहीं है, हम लोग बस यही डिमांड है सर से। आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अभी तक अधिकारियों से बातचीत किए, उसमें क्या नतीजा क्या निकला, क्या समझ में आया? सबसे पहला इनको जो नोटिस दिया था वो चर्चा हो रही थी लोगों के बीच में, और सभी ने विरोध किसी कुछ प्रोजेक्ट को नहीं है। और अभी जो तोड़ने आए वो अधिकारी भी उनको बिल्डर के आदमी को बोल रहे थे कि थोड़ा समय दे दो, पर बिल्डर के लोग ही लोगों का रूम खाली करने के लिए पीछे पड़े हैं। और इतनी चर्चा होने के बाद भी कौन से भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट हुआ है, कोई भी लोगों का विरोध नहीं था। तो ये विकासक ने भी सोचना चाहिए कि ये लोगों को सहूलियत दे। और बारिश के समय अभी आपने देखा कि प्रेग्नेंट वुमेन की कल की डेट है, अगर इसका कुछ ऊंच नीच हुआ तो कौन जिम्मेदार रहेगा? एसआरए लेगा कि विकासक लेगा? आप अभी सारे लोगों से बात किए, पुलिस अधिकारी, एसआरए के, कलेक्टर के सारे अधिकारी लोग थे, उसमें जो मेन मुद्दा निकल करके आया वो आपको क्या लगा? उनका रूम डेमोलिशन किया जा रहा है, आपको कैसा लगता है? बातचीत करने पे कुछ मालूम पड़ा, कुछ रिजल्ट निकला? ये पूरा स्टेज मैनेज लग रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो 33-38 का नोटिस इनको निकला है वो इनिशिएटेड है। क्योंकि इसके लिए 33-38 निकालने के लिए धारा 147 सर्कुलर नंबर 147 को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें आपको ये देखना पड़ता है कि लोगों को घर कहाँ पे देंगे, ठीक है। दूसरा, इनको भाड़ा कितना मिल रहा है, ये सारा प्रोविजन पे चर्चा करने के बाद ही 33-38 का ऑर्डर निकलता है। पर जो तहसीलदार उमेश पाटिल है वो बहुत करप्ट आदमी है, और उसके बाद जो AGRC में इनको टाइम दिया गया, 48 घंटे का इनका डिमोलिशन का नोटिस निकाला गया, वो 48 घंटे का नोटिस 12 तारीख को इनको नोटिस सर्व होता है। कब दिया जा रहा है इनको नोटिस? 14 तारीख की शाम को, जिसकी वजह से इन्होंने 16 तारीख को AGRC का डेट था, 15 तारीख को हम लोग फाइलिंग करने पहुँचे हैं AGRC में, पर हमारा वहाँ पर फाइलिंग नहीं हो पाया क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर मैटर्स लग चुके थे। तो AGRC एक ऐसा बॉडी है जो 38 पे इनको स्टे दे सकता था, बट वो डे टू डे बेसिस पे नहीं बैठता, जिसकी वजह से लोग हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में इनका एक ही प्रश्न था, हमको बताया जाए कि हमको घर के बदले घर दे रहे हो तो कहाँ दे रहे हो? हम भाड़ा भी लेके निकलने को रेडी हैं, पर हमको बताओ तो कि हमको घर कहाँ दिया जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेआउट प्लान है महाकाली दर्शन का, जो बिल्डिंग का प्लान है। इसमें 16 माले की बिल्डिंग बन चुकी थी बहुत पहले, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसमें 2 फ्लोर बहुत पहले डिमोलिशन किया था, जिसकी वजह से लोगों का इस प्रोजेक्ट के प्रति अविश्वास है। लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं इनको रहने को कहाँ मिलेगा। ये बिल्डिंग नंबर 10 इस पट्टे में बनने वाला है। ये लोग बोल रहे हैं कि बिल्डिंग नंबर 10 में मिलेगा। हमने कहा कि बिल्डिंग नंबर 10 का प्लान दिखा दो हमको। अब बिल्डिंग नंबर 10 में PAP के लिए 137 रूम है। अब PAP जो स्कीम के बाहर के PAP हैं, अगर स्कीम के बाहर 137 लोग को अगर आप रहने के लिए यहाँ पर बुलाओगे तो आप लोग प्रोजेक्ट के लोगों को कहाँ रहने के लिए दोगे? हमने वो सवाल पूछा है। आज 650 लोग स्कीम से बाहर रह रहे हैं, आपके पास सिर्फ 325 घर हैं ऑन रिकॉर्ड। हमने ये भी अभी ऑफिसर से बात किया कि आपके पास 325 घर हैं, आप 650 लोगों को कैसे अकोमोडेट करोगे इसके अंदर? इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। इनको मालूम है कि हाई कोर्ट में 26 तारीख को केस लगा तो ये लोग हारेंगे डेफिनेटली, इनको जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए उसके पहले आज आके ये लोग पूरा मैनेज करके आए हैं तोड़ने के लोगों का घर। इसका हमारा विरोध है। तो रूम तो तोड़ा जा रहा है, उनका सामान वगैरह वो लोग कहाँ गए हैं रूम के? कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग सामान रखेंगे। अब सामान में लोगों के ज्वेलरी आ सकते हैं, कुछ पैसे हो सकते हैं।
सिर्फ सामान रखोगे, चलो एक बार के लिए सामान छोड़ भी दिए, लोगों के बच्चे हैं, जैसा इन्होंने कहा इनका डिलीवरी का डेट है कल, अगर ये सब चीज़ें आप इंसानियत के नाते नहीं सोचोगे। और ऐसा है यादव जी कि ये जो कैंप है, इसके पीछे जो कैंप है, ये कैंप का अभी तक डिमोलिशन का नोटिस नहीं आया है, जिसको टाइम लगेगा कम से कम 1-1.5 महीना उसको लगेगा आने के लिए। अगर कैंप नहीं तोड़ रहे हो तो ये तोड़ के पट्टे का क्या फ़ायदा मिल रहा है आपको। एक और बात बताता हूँ, ये आता है रोड में, ये जो पट्टा आता है ये रोड में है। आज इन लोग का डिस्प्यूटेड, इनका बाउंड्री डिस्प्यूटेड है। ये त्रिवेणी संगम प्रोजेक्ट और महाकाली दर्शन प्रोजेक्ट, इनका बाउंड्री डिस्प्यूटेड है। ये बगल में कैलिस्टा बिल्डर है, इसने इसका प्रोजेक्शंस बाहर निकला हुआ है। आपको ये गलत नहीं दिख रहा है, आपको लोगों को बाहर निकालना है आपको, क्योंकि आपको मालूम है ये हिम्मत जुटा के सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो पाएंगे, आप निकाल दोगे। अगर आपको दिखता है यहाँ पर लोगों का विरोध, तो लोग यहाँ पर मारामारी कर रहे होते हैं। अभी तक पुलिस को अभी तक मारामारी करने का नौबत आ गया होता था। कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब हेल्प करने को रेडी हैं। आप बोल रहे सब टाइम दे दो। इनको डर यही है कि हाई कोर्ट में केस लग गया तो हम लोग हार जाएंगे, इनका डर उतना ही है। बात ये जो डेमोलिशन हो रहा है ये टोटली इलीगल है, ठीक है। पहली बात तो बिल्डर ने खुद देखना चाहिए वहाँ प्रोजेक्ट पे उसने कितना इलीगल काम किया है। रह गया सिविल एविएशन का परमिशन भी उसने इलीगल लिया है। जब बिल्डर को 2 माला डेमोलिशन हाई कोर्ट ऑर्डर दे देता है, तुम 2 माला तोड़ दो, जब तुम्हारी बिल्डिंग ही इलीगल है तुम पब्लिक को कहाँ शिफ्ट करोगे। बिल्डर को ये सोचना चाहिए। आज जैसे ये महिला है, आज प्रेग्नेंट है, उनका कल डेट है, कल, और वो उनको घर से बाहर निकाल रहे हैं। ये कैसा मतलब ये है, ये सोचना चाहिए। विवाद जो है महाकाली दर्शन सोसाइटी का पिछले 15-16 सालों से विवादित प्रोजेक्ट रहा है। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया बिल्डर आया, उस बिल्डर का नाम क्या है, उसके बारे में रिकॉर्ड है आप लोग के पास? नया बिल्डर बोलते हैं हैमोर करके है, ठीक है। अभी फिर बोल रहे हैं कि आपको सेल पैच अभी ओमकार ने लिया है, लोधा ने अपना लिया है, अभी सेल पैच पर लोधा ही करने वाले, सब बोल रहे हैं। आपको क्या जानकारी है इस प्रोजेक्ट के बारे में जो अभी रूम खाली करवाया है बिल्डर ने, पुलिस प्रशासन और अधिकारियों के साथ लेकर के, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप स्थानीय रहवासी यहाँ के ना? स्थानिक रहवासी नहीं है, मेरा भी उसके अंदर रूम है। अच्छा। और दूसरी बात ऐसा है कि वो लोग ने पहला अपना जो प्रोजेक्ट चालू किया है उसके अंदर अभी जो लोग ने नोटिस दिया वो सब अपना इधर रहवासी लोग है। इन लोग प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, प्रोजेक्ट के साथ में ही है। तो उन्होंने पहला आके हम लोग को सबको मिल के सबसे बात करना चाहिए था कि भाई आपको हम लोग नोटिस दे रहे ले या रूम खाली कर रहे ले, आपको शिफ्टिंग दे रहे ले। यहाँ इधर अभी शिव मंदिर का भी अपना एक छोटा सा मैटर है। अभी वो शिव मंदिर ये लोग बोल रहे हैं हम लोग हिलाने वाले, तो इधर के स्थानिक लोगों को किसको पूछा क्या या उनको नोटिस दिया क्या? और दूसरी बात अपना इधर जो 10वां बिल्डिंग बनने वाला है, वो 10वें बिल्डिंग के बारे में पब्लिक को तो कम से कम उसका अप्रूवल दिखाना चाहिए, उसका नकाशा दिखाना चाहिए, कौन सा बिल्डिंग अपना 10वां बनने वाला है। इसके अंदर हम लोग के इधर के जो रहवासी है उनको इधर मिलने वाला है क्या, कितने साल के अंदर बनने वाला है। ये प्रोजेक्ट जब बन रहा था ये लोग ने बताया 18 महीने के अंदर हम तुमको बिल्डिंग बना के देंगे। 18 महीना तो जाने दो, उधर 18 साल होने को आया। उसके अंदर जितने में हमारे माँ बाप जो हम लोग पहचान वाले सब मर के ऊपर भी गए, उन्होंने अपना दर्शन भी नहीं किया। और बिल्डिंग के अंदर 14 माले का बिल्डिंग का परमिशन है, 16 माला बनाया, 15 माले तक उन लोग का लीफ है, 16 माले तक ऊपर टेरिस नहीं है, कुछ नहीं है। 15 माले तक भी परमिशन नहीं है। हाँ, लेकिन अपना वो लोग ने बनाया। अभी 16 माले तक लिफ्ट चाहिए, 15 माले तक खाली लिफ्ट है। और इधर के जो स्थानिक लोग हैं तो सोसाइटी ने पहला आके स्थानिक लोगों से मीटिंग लेना चाहिए था कि भाई आपको इधर नोटिस मिलने वाला है। अभी इधर रिजर्वेशन जगह है और जो सेल एरिया का जो तुम लोग बोल रहे थे, सेल एरिया वाले आके खाली कर रहे थे, तो रिजर्वेशन जगह के अंदर इधर क्या बनने वाला है क्या नहीं बनने वाला है। इधर स्कूल है, हॉस्पिटल है, वो सब कुछ नहीं दिखा रहे ले, खाली पब्लिक को। और दूसरी बात ये देखो, इधर ये जो रूम खाली हो गए ले, ये रूम सोसाइटी के खाली हुए ले, उनको पहला तोड़ने के जगह पे जो रह रहे ले उनको तोड़ रहे ले। और इधर जबरदस्ती का रूम बना के वो लोग भाड़ा ले रहे। मैं बोलता है भाड़ा ले, लेकिन सोसाइटी में जमा करो ना, वो आपके जेब में क्यों जमा कर रहे ले। अभी ये खाली हुए ले, इसको अलॉटमेंट दिए ले और अभी तक ये खाली है। 15-15, 20-20 हज़ार रुपया सोसाइटी के आदमी लोग ही कमा रहे ले। तो अन्याय हमारे गरीब लोग के ऊपर क्यों कर रहे ले। एक और भ्रष्टाचार यहाँ पे चल रहा है जिसकी पब्लिक को जानकारी नहीं है। जानकारी है लेकिन कोई जाके नहीं बोल रहा है, वो सब सोसाइटी आपस में मिल गए लिए। धन्यवाद। इन बच्चों को लेके आप कहाँ जा रही हैं? आता कुठं जाणार हो आम्ही बाहेर, पावसा पाण्यात नाही बच्चे लोक घेऊन छे ना।
काय करणार आपका क्या तकलीफ है? बिल्डर ने निकाला है या पुलिस ने निकाला? आता काय करणार हो हे आता लहान लहान मुलं घेऊन आम्ही कुठं जाणार हा? कितने लोग हैं आप लोग? आमची वय ही दोघा लेकांची आहेत मुलं हा ही 4 जण हे बच्चू आहेत हा. साहेब सर्व माहिती आहे. आमचं म्हणणं काय आहे साहेब, आमचा तो विषय नाही. मी तुम्हाला एवढं सांगतो, एकही टेनेंट या प्रोजेक्टला विरोध नाहीये. बिलकुल. फक्त त्यांचं म्हणणं काय आहे की आम्हाला काहीतरी गॅरंटी मिळावी की आम्हाला कुठे रूम देणार कुठे देणार, आमचं भाडं कुठे, किंवा 1 वर्षाने 2 वर्षाचं आम्हाला तुम्ही भाडं दिलं तर 3ऱ्या वर्षाचं भाडं त्याची गॅरंटी काय आहे? त्याबद्दल हा खरा विषय आहे. डेव्हलपरचं कोण बनवू शकतं? 650 घर है उनके पास. जनून विषय आहे. सर 650 टेनेंट है सर. डेवलपरचा माणूस 325 कार्ड बाकी है. डेव्हलपरचा माणूस आहे कोण? जरा बोला उनको. राजेश ठीक आहे इथे आहे ना. आजा आजा आगे आजा. एवढ्या बिल्डिंग झाल्या असता का? विनाकारण काय आता आम्हाला माहिती आहे ते का करतात आहे ते आम्हाला माहिती आहे. पहिला प्रोजेक्ट एवढा इलिगल आहे. तुम्ही स्लम पण डिक्लेअर नाही आणि बिल्डिंग चेक घेऊन तयार आहे. चेकचं नाही साहेब, आता चेक दिला हो. हा चेक दिलाय वर्षाचा दिला, 2 वर्षाचा दिला. पण 2 वर्षानंतर लोक जे फेऱ्या मारतात भारी पडते. ज्यांचं काम आहे तुम्हालाही जाणार नाही. आप है ना उधर जाओ ना. उससे ले ले कोई भी रहेगा बैग में. खाली जाओ. बैग मतलब वो पैसा बैग नहीं रे, एक नॉर्मल बैग. नाही लेटर मध्ये नमूद केलंय की विरोध नाहीये कुठल्याही प्रोजेक्टला. लोकांचा विरोध खरा करता लोक विरोधला असते ना तर आता रस्त्यावर उतरले असते. पहिला एक विषय पहिली गोष्ट तुम्हाला माहिती आहे, जेव्हा लोकांच्या रूमवर येतात लोक रस्ता बी बघत नाही, उतरतात. आमचं एक म्हणणं असं आहे, विकासकाच्या विरोधात नाही, त्यांना विकास पाहिजे हवाय, पण विनाकारण जरा तिथेच काम पूर्ण नाही आहे तर इकडे ऐन वेळी तुम्ही आज तोडल्यावर 15 दिवसांनी ते काम चालू करणार आहात का? पहिला विषय. बरोबर शुक्लाजी. दुसरी गोष्ट, त्यांना स्वतः टेनेंटला गॅरंटी नाही की आम्हाला कुठे देणार. 8व्या बिल्डिंग मध्ये देणार, 10व्या बिल्डिंग मध्ये देणार. लोक विचारतात त्यांची गॅरंटी विकासक घेतोय का? बरोबर. ह्याच्यातून विकासाचा विषय नाही, पात्र माणसाला रिहॅबिलिट करणं हे आपली जबाबदारीच आहे सगळ्याची. टाइम पिरियड पाहिजे ना सर, पण त्याचा येतो की नाही साहेब तसं नाही, आम्हाला माहिती आहे ना. तर आमचं म्हणणं इथे घर मिळालंच पाहिजे. घर मिळेपर्यंत भाडं मिळालं पाहिजे. घर मालकाला कॅम्प आहे ना, कॅम्प अंकित आणि सुनीलला बोलव. तोडायला घेत आहे सगळ्याचं शिफ्ट त्याच्यामध्ये करा ना कॅम्पमध्ये. हा कुठला कॅम्प? हे का इथे बाजूला खाली ट्रान्झिट कॅम्प ज्याची हिअरिंग क्लोज झाली ना, त्याच्यामध्ये द्या ना साहेब, सगळ्याला जातील ना. त्यांची पण क्लोज झाली सर. कशाला तोडताय ना? भाऊ त्यांची पण सर परवा क्लोज फॉर ऑर्डर झाली. नाही ते कॅम्पामध्ये कोण नाही, दोघे लोक क्लोज फॉर ऑर्डर आहे सर. आता कंपनीचं म्हणणं आहे की आम्हाला स्लम जागेवर नको, त्यानुसारच आम्ही हिअरिंगला टाकल्या होत्या. तुम्ही 3 महिने, मी फक्त माझं म्हणणं बोला बोला ना सर, तुमचा अधिकार आहे. जसं तुम्हाला बोलायला नाही नाही, साहेबांकडे झाली प्रस, यांच्या स्टाफकडे झाली. हा बरोबर आहे. तेव्हा त्यांना काय सांगितलं, वांधा नाही, तुम्हाला 10 दिवसाचा आम्ही वेळ देतो, तुम्ही बाकीचं सेटलमेंट करा, कोणाचे रूम आम्ही उद्या तोडणार नाही. काय रे संतोष? बरोबर आहे. ते बोलले की आम्ही तुम्हाला कोण काय बोलले ना सर, आम्ही खरंच अंकितला आता बोलवले साईड. अंकितला बोलव रे. अंकितने बोलवलं घेतलं आम्हाला संध्याकाळी. सांगतो आता तो पण आहे साईड. बोलवा ना. त्यामुळे जर तसं काय असतं, तुम्हाला जो काय प्रॉमिस केला असतं तो खरं असतं, तर ह्या वेळेला आम्ही साईटवर उभे नसतो. कंपनीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह तुम्हाला आम्ही त्यांनाही बोललो नसतं की या. आम्ही पोलिसांना पण रिक्वेजिशन लेटर टाकलं नसतं की तुम्ही आम्हाला बंदोबस्त, तुम्हाला जे काय प्रॉमिस केलं ते कुठल्या पद्धतीने केलं आय डोंट नो. कारण तसं असतं तर कंपनीने आम्हाला स्वतः तुमच्या कंपनीच्या स्टाफने केला ना. आम्हाला असे इन्स्ट्रक्शन आणि खाली करा. काल रात्री बी गेले आणि आज बी काहीतरी बसले होते ना रे तुम्ही लोक. आम्ही लिस्ट दिली तिकडे 28 लोकांची. ठीक आहे, तुम्हाला शेवटी तोडायचं म्हणून असं सर प्लीज आडाविडा फिट कर केलेलो टूटेगा नहीं. साहब ने बोला ऐसा क्या बोल, मैंने साहब ने बोला ना भाड़ा ले लो, भाड़ा लेके आप. मैं बोलूं, हाँ
मैंने कल क्या बोला था, कल का जो एक्शन होना है वो एक्शन होने वाला ही है। आपका बाहरी का जो भी सेटलमेंट रहेगा उसका आपको मीटिंग अरेंज करा दिया था कौशी जी के साथ, वहाँ पे आपका बात हो चुका है, मीटिंग एग्री हो चुका है। जो एक्शन जो होना है वो एक्शन होएगा ही। चेक हाथ में आने के पहले लोग को तोड़ रहे हैं। चेक आता है, चेक रेडी है। सामान को 1-2 दिन टाइम दो ना उनको। आपको टेम्पररी हमारी तरफ से जो भी अरेंजमेंट चाहिए आपको सामान रखने के लिए वो सब हम आपको अरेंजमेंट करके दे देंगे। आपके सामान का हम लोग इतने रिक्वेस्ट करेंगे, सामान का आपका 1 टके का भी कुछ नुकसान होगा नहीं। लोग कहाँ पे रहेंगे, सामान का बंदोबस्त करके लोग कहाँ पे रहेंगे, बच्चे कहाँ पे रहेंगे, वो मुझे पता है। अरे ऐसा कैसे बोल रहे, पता नहीं है। अरे बाप रे, ये क्या आंसर है यार? ये गलत तरीका है। ये क्या आंसर है क्या? पता नहीं। थोड़ा कार्य में हम लोग का विरोध नहीं है, तुम लोग को सीधा करने को भी टाइम दिया जाएगा। हम लोग तुम लोग तुम्हारे प्रोसीजर से ज्यादा हम लोग नहीं बोल रहे। बिंदास कोई पेमेंट आपको कर रहा है क्या? अपोज कर रहे नहीं कर रहे? वही एक अगर बेहराम पानी में तोड़ते थे ना तो आपको पता चल जाता था।